सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 3 समझदार नन्ही। तो शुरू करते हैं। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, यह बात प्रस्तुत की गई है। क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि व्यक्ति जो होता है उसे किसी भी परिस्थिति, यानी कि वो विपरीत परिस्थिति हो या उसके अनुकूल परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थिति में जो भलाई का जो उसका स्वभाव है उसे नहीं छोड़ना चाहिए, इस बात को दर्शाया गया है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यानी कि दूसरे लोगों का स्वभाव देख के हमें अपना स्वभाव बदलना नहीं चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ ऐसा करूँगा, ये हमें नहीं करना चाहिए। यह हमें इस नन्ही सी कहानी के द्वारा दर्शाया गया है। दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। नन्ही शुरू करते कहानी। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। यहाँ पे दोस्तों एक नन्ही बतख की कहानी है। जो बतख जो है उसका नाम है नन्ही। तो नन्ही जो बतख जो होती है वो क्या करती है, तट यानी कि किनारा, तो वो किनारे पे आती है तो क्या देखती है, वह देखती है कि एक बिच्छू जो होता है वह दलदल में फंसा है। दलदल यानी एक प्रकार का कीचड़ में वह क्या करता है दोस्तों, वह फंस जाता है। तो बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की कि बहन मुझे बचा लो। तो जैसे ही बिच्छू नन्ही को देखता है वह उसे क्या करता है कि बहन मुझे बचा लो, यानी कि मेरी सहायता करो। तो नन्ही को उस पर क्या आ जाती है दोस्तों, नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। तो वह उसकी मदद करती है और उसे दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख देती है। बिच्छू को शैतानी सूझी। अब क्या होता है दोस्तों कि अब कहानी में आता है ट्विस्ट। और कहानी में क्या होता है आगे, बिच्छू जो होता है उसे क्या होता है, शैतानी सूझती है। शैतानी यानी कि उसे परेशान करने की उसे सूझता है। उसने नन्ही को डंक मार दिया। तो बिच्छू का काम क्या होता है दोस्तों, डंक मारना। तो वह क्या करता है, उसने जिसकी मदद की थी, जिसने उसकी मदद की थी उसी को वह क्या करता है, यानी कि नन्ही को वह क्या करता है, डंक मार देता है। तो नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। तो जैसे ही उसे नन्ही को डंक लगता है वह पीड़ा से तड़प उठती है, उसे दर्द होने लगता है। तो उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा। तो नन्ही क्या कहती है, नन्ही तड़प रही होती है, फिर भी वह बिच्छू से पूछती है कि क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा। तो बिच्छू लापरवाही से बोला, यानी ऐसे बिच्छू ने ऐसे ही लापरवाही से बोल दिया, क्या करूं, डंक मारना तो मेरा स्वभाव है। यानी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह एकदम फ्रीली बोल देता है कि बिच्छू लापरवाही करके क्या बोल देता है, क्या करूं, डंक मारना तो मेरा स्वभाव है। तो आगे नन्ही उसे बोलती है, नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। तो नन्ही उसे वो कहती है कि यह जो तुम्हारी आदत है इसे तुम छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा यानी कि मदद नहीं करेगा। आगे देखते हैं दोस्तों। तो बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। फिर बिच्छू ने क्या किया, जैसा ही उसका स्वभाव है वह क्या करता है, एक कान से उसकी बात सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है और वह आगे बढ़ जाता है। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। फिर नन्ही क्या करती है, वह अपनी माँ के पास नदी में चली जाती है। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी, यानी कि नन्ही तुम कहाँ रह गई थी। नन्ही बोली, तो नन्ही उसका जवाब देती है। नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। कि माँ एक बिच्छू जो था वह दलदल में फंसा था तो उसकी मदद करने में मुझे देर हो गई। तो माँ खुश होकर बोली। तो यह सुनकर माँ क्या हो जाती है दोस्तों, माँ खुश हो जाती है। बोले और खुश होकर वह बोलती है, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। कोई भी माँ है अपने बच्चों के अच्छे काम पे क्या हो जाती है दोस्तों, खुश हो जाती है। तो इसी तरह नन्ही की माँ भी खुश हो गई और उसने कहा, बेटी यह तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। तो माँ को जवाब क्या देती है नन्ही कि लेकिन बदले में तो उसने मुझे डंक मार दिया। आप तो कह रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बिच्छू ने तो मेरे साथ यह किया। तो माँ उसे जवाब देती है। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम
है। क्या बोलती है माँ? उसे समझाती है कि बिच्छू तो अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। यानी कि तुम एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार भी उसकी जान बचाओ या उसकी मदद करो, वह क्या करेगा? उसका जो काम है, उसकी जो गंदी आदत है, उसका गुलाम है, इसीलिए वह उसे डंक मारता रहेगा। तो नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। फिर थोड़े दिन बीत जाते हैं, उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि बिच्छू फिर से उसके ऊपर एक मुसीबत आ जाती है और उसकी जान संकट में पड़ जाती है। तो इस बार वह पानी की धरा में जा गिरा और इस बार क्या होता है दोस्तों, वह पानी की जो धरा होती है यानी कि जो बहाव होता है वहाँ गिर जाता है और डूबने उतराने लगा और वह डूबने जैसा हो जाता है। तो मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। तो फिर से वह उसको अपनी मौत सामने दिखी और वह देखकर उसको फिर से क्या होता है कि नन्ही की याद आती है कि क्या पता पहले की तरह नन्ही मुझे फिर बचा ले। तो वह नन्ही को पुकारने लगा और यह सोच के वह नन्ही को पुकारने यानी बुलाने लगता है। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली और नन्ही ने उसकी ये जो दर्द भरी पुकार है वह सुन ली, यानी कि वह सुन लेती है। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई और वह एकदम तेजी से यानी कि झपट कर जैसे हालत में थी वैसे तुरंत वह बिच्छू के पास आ जाती है। सहसा ही उसके मन में विचार आया और एकदम सहसा यानी कि एकाएक एकदम उसके मन में क्या विचार आया कि अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी, कि इस बार तो मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। तो यह देख के बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा। उसे वो देखता है कि नन्ही आ तो गई है पर वह उसको बचा नहीं रही है। तो यह देख के बिच्छू क्या करने लगता है दोस्तों, बिच्छू गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया और उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। और वह क्या सोचने लगती है कि क्या पता हो सकता है कि उसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। तो क्या करती है नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया, यानी कि इस बार भी नन्ही ने पहले की ही तरह बिच्छू की जान दोबारा बचाई। और बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसने डंक मारने के लिए आगे बढ़ा, पर बिच्छू कैसा है, अपनी गंदी आदत का लाचार है, इसलिए उसने अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए वह आगे बढ़ता है। तो नन्ही उसका इरादा समझ गई और नन्ही क्या करती है दोस्तों, उसका इरादा यानी कि उसका जो मन है वह समझ जाती है और वह मुस्कुराकर बोली और वह हंसते हुए बोलती है, यानी कि खुश होकर बोलती है कि बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। कि बिच्छू भाई सोच क्या रहे हो, डंक मारो। तो बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया और यह सुनकर बिच्छू तो क्या हो जाता है, शर्म से पानी पानी हो जाता है। वह खिसिया कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? कि बहन यानी कि नन्ही बहन एक बात बताओ, मुझे यह बताओ कि मैंने तो आपके साथ हमेशा विश्वासघात किया, यानी कि आपने मेरी हमेशा जान बचाने की कोशिश की, लेकिन मैंने तो आपको डंक मारा फिर भी आपने मेरे साथ हमेशा भलाई ही की, तो ऐसा आपने क्यों किया? तो नन्ही क्या बोलती है दोस्तों, नन्ही बोलती है भलाई करना मेरा स्वभाव है, यानी कि यह मेरा क्या है, स्वभाव है, नेचर है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? कि तुम बुरे हो तो मैं जो अच्छी हूँ मैं अपनी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी, यानी कि मेरा जो काम क्या है, लोगों को बचाना, यानी कि जो मुसीबत में हो उसको बचाना है और मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी, वह चाहे तुम हो या कोई और। तो तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, और तुम्हारा जो काम है डंक मारने का वह तुम करते रहो, देखती हो कौन जीतता है। यानी कि नन्ही भी उसे एकदम जवाब दे देती है कि देखते हैं आप तुम में से और मुझ में से कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया। तो बिच्छू क्या करता है दोस्तों, एकदम पछतावे से भर जाता है और वह बोलता है, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। तो बिच्छू खुद क्या बोलता है कि नन्ही बहन आज तो तुम जीत गई, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा, यानी कि कोई भी निर्दोष जीव होगा मैं उसे डंक
नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी, यानी कि इस बात से नन्ही क्या हो जाती है, खुश हो जाती है और वह नदी में चल देती है। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? तो नन्ही ने पूरी घटना बता दी, यानी कि उसके और बिच्छू के बीच जो भी बातचीत हुई और जो भी घटना हुई वह अपनी माँ को बताई। तो माँ प्यार से बोली, तो माँ आज फिर खुश हो गई और माँ प्यार से बोलती है कि प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को क्या करते हैं, भला बनने की राह दिखाते हैं। तो नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। जैसे ही उसे अपनी माँ से शाबाशी मिली तो नन्ही खुश होकर थिरकने लग जाती है, क्योंकि उसने अपनी भलाई से बिच्छू का भी मन बदल दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि सामने वाला भले ही हमारे साथ कितना भी बुरा करे, पर हमें हमारा अच्छा स्वभाव जो है उसे नहीं बदलना चाहिए। हमें उसका बुरा देखकर हमें उसके जैसा नहीं बनना है, परंतु हमें ऐसा काम करके दिखाना है ताकि वो भी हमारे जैसा बनने का सोचने लगे। तो दोस्तों, आपको भी इस कहानी से क्या सीख मिलती है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।